हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना और मुतालिया पाकिस्तान को बहुत से स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया गया। और ये बात मैं नहीं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने की है। आप जरा उनका ये क्लिप भी सुनिए। कुछ एरियाज में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। बलूचिस्तान में आप सबको पता है कि हालात, पहले आप ये सोचे कि हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों। इसके पीछे बहुत सी रीज़न है। हाँ। अभी कुछ वहाँ पर लोग ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो जो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट है उनके। देखो पाकिस्तान के कानून में ये कि जहाँ से वो जो मादनियात निकलते हैं, सबसे पहले उस पर किसका हक होगा? जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं, हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मैं लोरलाई से हूँ, वहाँ पर कोई गैस नहीं। बलूचिस्तान से मैं बलूचिस्तान लोरलाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग क्या पानी नहीं 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं। और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलूचिस्तान से आती है। तो ये वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है। किधर? हाँ, तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो। गैस बहुत है, वहाँ से सुई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है गैस। हाँ। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों का मुतालबा ही है। तो आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा है। तो यही मसला है। जब से पाकिस्तान बना हुआ है, अभी देखो कल जो अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था? इसी वजह से दिया था क्या मैं जो अपने लोगों की जो मुतालबात है वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा फायदा ही क्या है? कौमी असेंबली में जो बैठना बिल्कुल पजूर है। जब हम बैठा हुआ है, वो सीएम थे ना बलूचिस्तान के। सीएम ने रिजाइन कर दिया कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। वो सीएम नहीं था, वो सरफराज मुफ्ती है सीएम, वो मिनिस्टर था। ठीक हो गया। आज जो कुछ इस्लामाबाद में 2-3 घंटे पहले हुआ, जिसमें हमने देखा कि आंसू गैस के शेल भी फायर हुए और एक सियासी जमात के कारकुनान की जान से पथराव भी हुआ। अब इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अवैध साहब की जो बात है कि जी हम कानून और आइन को नहीं मानते, तो इन्होंने माना कब है? आप खुद सोचें कि 2014 में कहाँ धरना दिया गया, पार्लियामान पे हमला किया गया, इदारों पे हमले किए गए, पुलिस वालों पे हमले किए गए, और उस जगह बैठे पार्लियामान के सामने जहां इनके दौरे हुकूमत में किसी की जरूरत नहीं थी कि वहां पर मार सके। आपने देखा कि किसी भी जमात को इन्होंने डी चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया। कंटेनर्स लगा के कंटेनर सिटी बनाते रहे। हर जमात पर इंस्ट्रक्शन थी, लीडरों को गिरफ्तार किया जाता था। फिर आपने बात की कि जी हम जो है वो किसी ने बजट में जो है गरीबों की बात नहीं की। आप कहाँ से गरीबों के इतने फिक्रमंद हो गए? आपका बोया हुआ ही आज कौम काट रही है, जो महंगाई और गुर्बत का और जो बेरोजगारी का तूफान आया है। IMF ने अपने जो खदशात जाहिर किए, उसमें सबसे बड़ा जो नाकामी है वो PTI के गवर्नमेंट के अंदर, जो उन्होंने IMF के एग्रीमेंट से रूगर्दानी की और उसी को पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है, क्योंकि इस जलसे का जो असर है, जो लोगों ने निकल के इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब खामोश नहीं बैठा जाएगा। तकरीबन 3 घंटे जो डेडलाइन दी गई थी, उसके ऊपर जाके ये जलसा ख़त्म किया गया। और आमिर मुग़ल साहब की गिरफ्तारी के इम्कान की खबर तो जलसा चलने के दौरान आ गई थी। अब होना यह है कि PTI के जो लीडरान इस जलसे में जिन्होंने तकरीर की हैं, वो हम रवायत देखते चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR कटेगी। आगे NOC जारी करने से पहले कहा जाएगा आप जो है वो डेडलाइन को मीट नहीं करते, आप वायलेशन करते हैं। अगला लाहौर का जलसा अब ज्यादा बड़ा इम्तिहान PTI के लिए बन जाएगा। पुलिस ने शेलिंग करके कारकुनान को मुंतशिर किया। सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए FC को भी बुलाना पड़ गया। NOC की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने भी एक्शन लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने PTI इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मसूद मुगल साहब इनको नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें बताया कि तयशुदा वक्त पर जलसा ख़त्म करने की शर्त पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। किसी भी मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी में कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। जलसा मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कि 22 अगस्त का जलसा इस बिना पर मुलतवी कराया गया
कि 8 सितंबर को आप जलसा कर लेंगे और उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। जाहिर है ये बात हुकूमत को भी कन्वे की गई और एक पुख्ता वादा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने जरदारी ने कहा था। ये अजीब लोग हैं कि वादा कोई कुरान हदीस होता है जब जजों की बहाली का मसला था। लेकिन जिस तरह अदलिया तहरीक को नहीं रोका जा, अब की दफ़ा तो वकील जो है वो बताशे की तरह बैठ गए और उन्होंने रुपया वसूल कर लिया उनके लीडरों ने और उनसे वादा कर लिया गया और उन्हें चकमा दिया गया। लेकिन बहरहाल उस वक्त तो तहरीक जो है उसमें अवामी शिरकत भरपूर थी। जिस तरह उसे नहीं रोका जा सकता था इस तरह से भी रोका नहीं जा सकता। डेड वेट कोई नहीं उठाता। दुनिया भर में एक उसूल है, कुछ बुनियादी उसूल है ज़िंदगी के कि गैर ज़रूरी बोझ कोई नहीं उठाता। एक दिन इस्टेब्लिशमेंट इनसे तंग आ जाएगी। इसलिए कि ये एक नाकर्दाकार हुकूमत, ये कर भी कुछ नहीं सकती। ये मईशत में ज़रा सी बेहतरी नहीं ला सकी। इसके 2 साल इक़्तिदार में इतनी महंगाई हुई है, इतनी महंगाई हुई है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर इसकी पॉलिसियाँ इस कदर हमकाना है, किसानों को मार डाला इसने। ऐलान किया गंदम 3900 रुपये पर ख़रीदी जाएगी और अभी कल खबर आई है कि अभी 4100 रुपये का ऐलान किया जाएगा। जब आपको ख़रीदनी नहीं है तो ये आप इस तरह के वादे क्यों करते हैं? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। और हद है यानी वादा खिलाफ़ी की और ढिठाई की और बेशर्मी की। जुड़वा शहरों में तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मोटरसाइकिल तक सब कर लिए गए। लेकिन आज हुकूमत ने क्या किया? पूरे इस्लामाबाद को कैदखाने में बदल दिया। खुद जेल में बैठे रहे क्योंकि खौफ था अवाम के वोट के बाद अवामी रद्द अमल का। जिस तादाद में आज लोग निकले हैं वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ बात नहीं रुकी। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा इमरान खान इस मुल्क की सियासत की हकीकत है, ना उसको माइनस किया जा सकता है और ना माइनस कर सकते हैं। क्या कहें, ये इतने अक्ल से पैदल लोग हैं कि एक भी पत्थर दूसरी साइड से फेंकने का विजुअल्स नहीं है। उस पूरी की पूरी फुटेज में 1 साइडेड कार्रवाई है। शैलिंग है, वो पुलिस की शैलिंग है और अंधेरे में शैलिंग है। सामने कंटेनर नज़र आ रहे हैं। उस दूसरी जानब से कोई रद्द अमल नहीं दे रहा, दूसरी जानब से कोई पत्थर नहीं फेंक रहा। 1 साइडेड फुटेज और 1 साइडेड रिपोर्टिंग के बाद पूरे जलसे को कामयाबी की ज़मानत बनाया गया। वो जलसा जिसको पाकिस्तानी मीडिया पर आज ब्लैकआउट किया गया। 2 घंटे सिर्फ इस पर पाकिस्तानी मीडिया पीटता रहा कि उस साइड से पत्थर फेंका गया है जिससे एक पुलिस अफसर ज़ख्मी हुआ। तो अक्ल हो तो फिर क्या किया जाए, अक्ल नहीं तो मौजा ही मौजा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा बलूचिस्तान में नहीं, बहुत से ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपना छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं। ठीक है, हमारा तलीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। अच्छा। और ये सारा वजह क्या है जी, हमारे करप्ट हुक्मरान है। ठीक है, उनको वो पैसे ले रहे हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है। ठीक है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह है? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है। ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है। वरना कोई बंदा आपके कोई ऐसा मुल्क, अभी देखें ना कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये आप बलोचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा। इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब वो कह रहे हैं जी हम आज़ाद हैं, वो अच्छी बात है, आज़ाद हो गई है। बलोचिस्तान ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये उन्हें अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें, आप दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चल कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। इसी तरह हर सूबा मुत्तहिद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान की हुक्मरानों से बात करें कि यार आपने हमारे लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। ठीक है, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसकी कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर ये हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान हैं ये दूसरे मुल्कों में अपने चले जाएंगे और सुकून से जाकर उधर अपने घरों में। बलोचिस्तान में इस तरह की जैसे मारंग बलोच ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, दुनिया को कहा कि अगर आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो आपको बलोचिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। बलोचों का जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, हज़ारों बलोचों को मार दिया गया, हज़ारों बलोचों को जो है कहते हैं ना कि फोर्सफुली या घरों से जिस तरह से उठाया गया। लेकिन हमारे मीडिया कहते हैं कि यार ये तो भारत करवा रहा है, इनके
पीछे किसी फॉरेन एजेंडा का हाथ है, इनको मारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग हो रही है, तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलूचिस्तान में क्या दिखती है? अब ये देखिए ना कि जी अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, इंडिया। बस नाम ले लो आप इंडिया का। इंडिया का नाम लेने के बाद दुनिया ठंडी हो जाती है कि यार कोई गाल नहीं, इंडिया वाकई करवा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद ही खराब हैं, हमारे हुक्मरान अपनी नाहली को छुपाने के लिए इंडिया का नाम लेती हैं।